भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद दूसरे चरण में पहुंचे सिंगापुर। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर, मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिन जारी रहेगी वर्षा। और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने जीता 21वां पदक, शॉट पुट में सचिन ने जीता रजत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर के गृह मंत्री के शनमुगम ने प्रधानमंत्री की आगवानी की। सिंगापुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी के सम्मान में निजी तौर पर रात्रि भोज का आयोजन किया। दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। वे सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई भी देखने जाएंगे। इससे पहले भारत और ब्रुनेई के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश आपसी हितों के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर भी सहमत हुए। भारत सरकार के श्रम कल्याण संगठन जबलपुर द्वारा बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर प्री मैट्रिक श्रेणी में शिक्षण के लिए आवेदन तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 कर दी गई है। पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा वित्तीय सहायता योजना में मध्य प्रदेश राज्य के बीड़ी, चूना पत्थर, पोलोमाइट, लो मैगजीन, क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर 1,000 रुपये से 25,000 रुपये तक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र विद्यार्थियों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सफाई के महत्व को समझाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। स्कूलों में 15 सितंबर तक चलने वाले पखवाड़े में सफाई व्यवस्था पर केंद्रित गतिविधियां बच्चों के सहयोग से चलाई जाएंगी। इसके लिए विभाग ने जिला कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। पखवाड़े के पहले 2 दिनों में विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सफाई व्यवस्था पर केंद्रित गतिविधियां की गईं। तीसरे दिन शाला प्रबंधन समिति द्वारा पालकों और शिक्षकों के बीच शाला में सफाई व्यवस्था बनाए रखने पर रणनीति तैयार की गई। इस दौरान बच्चों को साबुन से हाथ धोने के महत्व के बारे में बताया गया। इस दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस 11 सितंबर को मनाया जाएगा। लघु फिल्म एवं अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कक्षा 6 से 12वीं तक की किशोरी बालिकाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा। पखवाड़े के अंतिम दिन 15 सितंबर को विकासखंड एवं जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में देश भर के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी।
इनमें 34 पुरुष और 16 महिला शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के 16 शिक्षकों और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये नगद, एक सम्मान पत्र और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें महाराष्ट्र से भाजपा के धैर्यशील मोहन पाटिल, हरियाणा से किरण चौधरी, असम से रामेश्वर तेली और मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन शामिल हैं। तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी शपथ ली। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। इसके तहत आगरमालवा जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम छावनी स्थित कंपनी गार्डन सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें पोषण माह अंतर्गत प्रति सप्ताह की आयोजित की जाने वाली गतिविधि की जानकारी दी गई। साथ जन आंदोलन पोर्टल पर इसके आयोजन की एंट्रीज के बारे में बताया गया। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर आयोजित खान पान की जानकारी, मोटे अनाजों से निर्मित व्यंजन बनाने की विधि का प्रदर्शन और पोषण वैल्यू बताते हुए व्यंजनों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इसी तरह नीमच के ग्राम फूलपुरा एवं कुंडालिया के आंगनवाड़ी केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह के तहत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 68 महिलाओं एवं 43 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर सखी कानूनी जागरूकता के अंतर्गत कानूनों से संबंधित जानकारी दी। सहायक संचालक सोदामणि शिवहरे ने महिलाओं बालिकाओं को भी NS 2023 नवीन कानूनों, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध के बारे में तथा बाल विवाह की रोकथाम के बारे में जानकारी दी। प्रदेश में अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। शासकीय जिला चिकित्सालय अनूपपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना कोतवाली में बैठक आयोजित हुई। शासकीय जिला चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था पर सिविल सर्जन डॉक्टर SB अवधिया, नायब तहसीलदार MD चक्रवर्ती, पुलिस चौकी में पदस्थ पुलिस स्टाफ एवं प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के साथ TI कोतवाली अनूपपुर अरविंद जैन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल की सुरक्षा, कॉल करने वाले डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ एवं मरीजों की सुरक्षा के संबंध में निर्देशों को बताया गया। अस्पताल में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने, अस्पताल में महिलाओं के आने जाने वाले ऐसे स्थान जहां अंधेरा हो तो वहां पर लाइट की व्यवस्था बढ़ाई जाए। रात्रि में अस्पताल में आने जाने वाले लोगों का रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा जाए, जैसे कई निर्देश बैठक में दिए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के संबंध में बैठक ली। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि BLO अनिवार्य रूप से मतदाताओं के घर घर जाकर सर्वे करें और प्रतिदिन की प्रगति की रिपोर्ट दें। श्री सिंह ने कहा कि मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर मतदान केंद्र का फोटो ऐप पर अपलोड करें। जर्जर मतदान केंद्र की जगह नए मतदान केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि एक परिवार के सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र एवं एक पार्ट पर हो, मतदान केंद्र की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक ना हो और एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।
साथ ही जो युवा 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से अपना आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग 1 जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन के वितरण से पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों को अब अपनी पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन की राशि जारी होते ही तुरंत उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी सेठ पूनम चंद यादव का कल उज्जैन में अंतिम संस्कार किया गया। उनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अंतिम यात्रा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा उज्जैन वासी शामिल हुए। अब बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं अगले 24 घंटों में रायसेन, बुरहानपुर, नीमच, मुरैना सहित 13 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है। पेरिस में पैरालंपिक्स में भारत के सचिन सर्जेराव ने पुरुषों के शॉटपुट F46 में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड 16.32 मीटर गोला फेंककर रजत देश के नाम किया। यह भारत का 21वां पदक है। सचिन ने इसी साल जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सचिन सर्जेराव को पदक जीतने पर बधाई दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के RCPV नरोन्ना प्रशासन अकादमी में शिक्षक दिवस के मौके पर होने वाला राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2024 अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। यह जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा दी गई। नीमच जिला मुख्यालय में 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से किया जाएगा। सीहोर जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत 14 सितंबर से तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो रही है। तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं के संबंध में जिला रोजगार अधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। और मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय जिला पंचायत द्वारा बैतूल जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मूलक विधाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 6 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद दूसरे चरण में पहुंचे सिंगापुर। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर। मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिन जारी रहेगी वर्षा। और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने जीता 21वां पदक। शॉट पुट में सचिन ने जीता रजत। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।